इमरान खान से मिलने के बाद नईम हैदर पंजोता, इमरान खान के वकील, इस वक्त बाहर आ रहे हैं। नईम हैदर पंजोता साहब, बताइएगा कौन से अहम तरीन बड़े फैसले आज इमरान खान ने अडियाला जेल के अंदर किए हैं? आपकी ताज़ा तरीन मुलाकात हुई है, बताइएगा क्या कुछ मुलाकात में तय पाया है, क्या बड़े फैसले हुए हैं, बताइएगा मुकम्मल अहवाल। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया जी। खान साहब जो है वो फिज़िकली माशाल्लाह ठीक थे और ठीक से बात कर रहे थे। और खान साहब ने जो है वो कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे कब निकाल रहे हो, मैं कब निकलूँगा। वो हमेशा कहता है कि मैं अंदर रह के भी आज़ाद हूँ और जो बाहर उन्होंने जेल बनाई हुई है, मैंने इस मुल्क की भी आज़ादी के लिए जो है वो आखिरी सांस तक लड़ना है। आज खान साहब से हमारी मुलाकात जो है वो अडियाला जेल के अंदर हुई है और समाअत जो थी, आपको पता है 9 मई के केसेस चल रहे हैं, वो थी। खान साहब ने कुछ हदायत दी हैं कि खान साहब बड़े इस हवाले से कंसर्न रखते हैं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त हालत है, जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है, जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को तबाह किया गया है, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, जो मुल्क के अंदर इस वक्त माशी बदहाली है, ये तमाम चीज़ें जो हैं इस मुल्क को जो इस नहज पे लेकर आए हैं, उनके ऊपर खान साहब ने गहरी तशवीश का इजहार करते हुए ये कहा है कि हमने ये फ़ाइट इसलिए लड़नी है कि हमारा मुल्क जो है, ये जो सारा कुछ हो रहा है, इससे आज़ाद हो, हमारे अदारे आज़ाद हों, हमारे मुल्क के अंदर अदलिया आज़ाद हो, हमारे मुल्क के अंदर तमाम इदारे, चाहे पुलिस हो, नैब हो, FIA हो, तमाम आज़ाद हो, हमारे मुल्क की आवाम जो है वो खुशहाल हो। आज उन्होंने जिक्र किया कि जिस तरह पाकिस्तान से लोग जो हैं वो बाहर के मुल्कों में चले गए और 15 से 20 अरब डॉलर रुपए खाली उस चीज़ से नुकसान हुआ है, वो जो पैसा लगा है उसके ऊपर। तो उन्होंने कहा कि 1.5 अरब IMF से कर्जा लेने के लिए ये फिर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि लोग आज क्यों डंकियां लगा रहे हैं, क्यों आज लोग मुल्क से बाहर जा रहे हैं? क्योंकि मुल्क के अंदर कानून नहीं है। आपके मुल्क के अंदर उन्होंने कहा कि उस वक्त खुशहाली आ सकती है, आपकी मईशत उस वक्त ठीक हो सकती है जब आपके मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो। और रूल ऑफ लॉ जब मुल्क किसी माशरे के अंदर नहीं होता तो दुनिया का कोई भी माशरा ऊपर नहीं जा सकता। हमारे मुल्क के अंदर आज इन्वेस्टमेंट अगर इस नहीं आ रही तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारे मुल्क के अंदर कानून नहीं है। तो जो आज हमारे लोग डंकियाँ लगा के मर रहे हैं, खान साहब ने उसके ऊपर बड़े दुख का इजहार किया। जो आज लोग बिजली के बिल नहीं अदा कर पा रहे, जो आज महंगाई है, जो आज महंगाई का तूफ़ान है, जो आज आपके सामने है कि मुल्क का पहिया जो है वो रुक चुका है, ऐसे लोग आकर बिठा दिए गए हैं जिनको आवाम ने मुस्तरद किया है, जो मनी लॉन्डर है, जिन्होंने करप्शन की है, जिन्होंने अपने अपार्टमेंट्स बनाए, जिन्होंने अपनी जायदादें बनाई हैं। तो खान साहब तमाम पहलुओं को लेकर बड़ी इसके ऊपर, और पतन की रिपोर्ट जो काशिफ अब्बासी को जिस तरह निकाला गया है, वो आज तमाम लोगों ने वहाँ पर बात की। आप देख रहे हैं कि मेरे साथ तमाम लीगल टीम मौजूद है। तो इन्होंने तमाम लोगों ने, हम सब ने बताया कि ये हुआ है, कि उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है, उसको प्रोग्राम से निकाल दिया है, उसके ऊपर जो है वो बैन कर दिया है। वजह क्या है कि उसने रिपोर्ट पढ़ी। तो खान साहब उस रिपोर्ट के ऊपर निकालने के ऊपर हल्की सी उन्होंने मुस्कुराहट दी, वो इस वजह से कि ये कितने डफर हैं। और दूसरों ने कहा कि जो उसने पॉइंट उठाया काशिफ अब्बासी ने, ये तो समझें यही है कि आप जो सच बताएगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, तो आप ये क्या कर रहे हैं? तो खान साहब ने उसके ऊपर बिल्कुल उसके साथ इज़हार यकजहती किया और कहा है कि ये गलत इकदाम किया है। लेकिन पतन की रिपोर्ट पूरे पाकिस्तान का हर शहरी पढ़े, वो हमारा इदारा नहीं है, वो एक आज़ाद इदारा है जिसने तहकीक की है कि इस इलेक्शन के अंदर किस तरह फ्रॉड किया गया है, कैसे एक हल्के के अंदर 100% से ज़्यादा जो है वो टर्न आउट हो गया है। क्योंकि कहीं पर ये मुमकिन ही नहीं है कि अगर 1000 वोट हो तो वहाँ 2000 निकल आए, और कैसे ये मुमकिन है कि एक जगह पर ऊपर 2000 वोट निकलता है, नीचे जो है वो 500 वोट निकलता है। तो ये वाज़ह जो है जिस तरह से इसके अंदर डिफरेंस है, नज़र आता है कि किस तरह मुल्क के अंदर डाका डाला गया है। कमिश्नर रावलपिंडी के बयान को आज खान ने फिर दोबारा उठाया। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बात की कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब, आप स्टैंड लें, आप एक तरफ खड़े हों, आप जमहूरियत के साथ खड़े हों, आप सच के साथ खड़े हों, आप हक के साथ खड़े हों। जहाँ पर दूसरी तरफ वो जमहूरियत के ऊपर हमला करने वाले, रूल ऑफ लॉ के ऊपर हमला करने वाले, ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशंस करने वाले, उनके साथ स्टैंड ना लें, बल्कि अवाम के साथ खड़े हों, इंसाफ के साथ खड़े हों। तो आपको स्टैंड लेना होगा। इलेक्शन कमीशन ने जो रोल अदा किया, खान साहब ने पार्टी के हवाले से बड़ा वाज़ह मौक़िफ़ दिए, जो पार्टी को उन्होंने डायरेक्शन दे दी। आज रहनुमा आए हुए थे तमाम लोग, उमर अयूब साहब थे, शिबली फराज साहब थे, अली ज़फ़र साहब थे, दीगर लोग थे, उसके अलावा तमाम लीगल टीम मौजूद थी। मुख्तलिफ जो खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं पार्टी के हवाले से, वो पार्टी को दे दी गई हैं, जो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, कुछ सीधा बताना पसंद करेंगे नईम हैदर पंजोता साहब? देखिए, वो पार्टी बताए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारा काम नहीं होता कि वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ आए कि वो पार्टी की तरफ से जारी होने से पहले
वो जारी कर दी जाए। तो पार्टी का जो मौक़िफ़ होता है, पार्टी का जो नैरेटिव होता है, पार्टी के लिए जो हदायत होती हैं वो डेफिनेटली पार्टी तक सीक्रेसी के साथ पहुंचती हैं, तो डेफिनेटली आपके सामने आएंगे। नईम हैदर पंजोता साहब, खान साहब आजकल वकला को भी डांट रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ फैसल चौधरी साहब ने भी कहा कि उनको भी खान साहब ने डांटा और कहा कि आप सीधा नहीं बैठते प्रोग्राम के दौरान मीडिया पर। तो खान साहब प्रोग्राम भी देख रहे हैं, उनको भी मॉनिटर कर रहे हैं कि कौन सीधा बैठता है, कौन सीधा नहीं बैठता, कौन नीचे होकर बैठता है। तो खान साहब को एक चीज़ का पता है, कैसे पता चलता है खान साहब को? देखिए, डेफिनेटली जो है उन्होंने देखा होगा तो उन्होंने बात की होगी। आज भी खान साहब ये बात कर रहे थे कि कभी भी आप अगर बात करें तो डिफेंसिव होके ना रहें, बल्कि आप चढ़ के खेलें। मतलब ये है कि जुल्म हमारे साथ हुआ है और हम आगे से बात जो है वो लूज़ करें, ढीली बात करें, ऐसा नहीं हो सकता। हमें बिल्कुल हर मामले पे, हर महाज पे, हर जगह पर उजागर करना है। कल इंशाअल्लाह ताला प्रेस टॉक होने जा रही है, पार्टी के रहनुमा करेंगे। ये धांधली जो हुई है, ये मैं आपको एक चीज़ बता दी क्योंकि ये ओपन चीज़ है। कल वो प्रेस टॉक करेंगे। पतन की जो रिपोर्ट है और जो 8 फरवरी को डाका डाला गया उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर, और IMF जो आ रहा है, जो उस इजलास के अंदर शामिल हो रहा है, जुडिशल कमीशन से जो मिल रहा है, उसको भी IMF को भी हम आगाह करेंगे कि आपने ज़मान पार्क जब आए थे तो आपने ये कहा था कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और हमने ये बात की थी, हमने ये डिमांड की थी कि आप पैसे पाकिस्तान में भेज रहे हैं, लेकिन हमारी मईशत जो है तब ठीक होगी जब यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। तो हम बिल्कुल इस बात को उनके सामने रखेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए और इलेक्शन के अंदर डाका डाला गया है। आप कर्जे क्यों लेते हैं? आप कर्जे इसलिए लेते हैं कि आपका मुल्क जो है वो रन कर सके, आपके इदारे, आप फील करते हैं कि हमारा मुल्क नहीं चल पा रहा तो हमें ज़रूरत है ताकि ये इदारे इस जगह पर। तो मईशत आपकी ठीक ही नहीं हो सकती जब आप कर्जे जो हैं वो आप लेते हैं और मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ ना हो। तो क्या कर्जे जो हैं वो आप उतार सकते हैं? नहीं उतार सकते। जब आपके मुल्क के अंदर इलेक्शन लूटा जाता है तो आप कर्जे नहीं उतार सकते। अच्छा, नईम हैदर पंजोता साहब शेर अफजल मरवत के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से आपने बात की है, तो मेरा ख्याल में मैंने जैसे पहले गुजारिश की है कि वो बेहतर है कि पार्टी की तरफ से जो भी मौक़िफ़ आएगा वो आपके सामने पहुँच जाता है। मैं किसी भी हवाले से इस हवाले से कमेंट नहीं करना चाहता। शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उनके हवाले से पिछली दफ़ा भी ऐसी खबरें चल रही थी, और क्योंकि मैं उस समात के ऊपर मौजूद नहीं था तो मुझे नहीं पता था। इस दफ़ा भी अभी आपके तवज्जुह से अभी मुझे पता चला है कि इस तरह की खबरें चल रही हैं। तो डेफिनेटली जो पार्टी है, जो एक प्रॉपर तरीक़ाकार है, उस तरीके से कोई भी बात होती है वो हो जाती है। क्या मरवत को निकालने की वजह यही है कि जो उन्होंने सलमान अकम राजा की तकरीर के दौरान नारेबाजी करवाई और वो हाथ लहरा रहे थे, कारकुनान नारेबाजी कर रहे थे, ये वजह बनी है? यार मैं कहना कि मैं उस उत्ते कोई गल नहीं करना चाहता, पार्टी की डायरेक्शन है। नईम हैदर पंजोता साहब, ये हाथ में आपने पर्ची वर्ची पेन वैन पकड़ा हुआ है, तो ये अंदर अब अलाउ कर दिया आप लोगों को जेल के अंदर खान साहब से मिलने के दौरान ये पर्चियाँ, ये पेन वगैरह? भाई ये तो बाहर इतने आके लिखता पिया इंज ना मैं तुझे पर्ची तो सानू चवा छे, ऐसी कोई बात नहीं। अंदर तो पेन भी नहीं लेकर जाइए, पेन वापसी पे मैंने लिया। अच्छा, मतलब ये जो पॉइंट्स आप लोग माइंड में अंदर होते हैं तो बाहर आकर उसको फौरन याद करते हैं और फिर हम लिख लेते हैं और फिर आके बात करते हैं।